नमस्कार दोस्तों। आपके सामने आज जो भी पेंशन स्कीम है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, आपको ये पता होगा कि आजकल जो पेंशन स्कीम है लगभग बहुत सी पेंशन प्रोएक्टिव मोड पे हो गई है, जिसको आपको अप्लाई नहीं करना। अपनी फैमिली आईडी में अपना डाटा अपडेट करें और आपकी पेंशन बन जाएगी। पेंशन के लिए आपके पास कॉल आ जाएगी। तो ये आपके सामने दिखाई गई है वो कौन कौन सी पेंशन है। ये देखो, ओल्ड एज पेंशन जो कि बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं। अबो 80 ईयर डिसेबिलिटी पेंशन जो कि विकलांग पेंशन होती है 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। विडो पेंशन विधवा पेंशन। अनमेरिड पेंशन जो जिसकी शादी नहीं हुई है, अनमेरिड है, उनके लिए जो पेंशन होती है। और विडोवर पेंशन जो विधुर होता है, जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है, वो विधुर पेंशन। इसके बारे में आपको बताता हूँ पूरी डिटेल। ये देखो, ओल्ड एज पेंशन है। ओल्ड एज पेंशन के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी फैमिली आईडी में जो ओल्ड एज जो मेंबर है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उसको अपनी फैमिली आईडी में अपना अकाउंट नंबर उसका अटैच होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। और उसको कुछ नहीं करना है। अगर नहीं करवा रखा तो आप करवा लें। सिटीजन फैमिली आईडी के सिटीजन पोर्टल पे जाके आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ अप्लाई, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई। डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाई होनी चाहिए, उसमें 60 साल। आपकी इनकम 31 या 3 तक हो सकती है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी पेंशन बन जाएगी। ठीक है। बुढ़ापा पेंशन के लिए आपके ये इसमें डाटा वेरीफाई होना चाहिए। आगे देखिए, इसमें है विडो पेंशन। विडो पेंशन पहले अप्लाई होती थी, आजकल ये भी प्रोएक्टिव मोड पे चली गई है। इसके लिए आपको अपनी फैमिली आईडी में मैरिटल स्टेटस विडो करना है और आपका अकाउंट उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। और आपको कुछ नहीं करना, कहीं जाके अप्लाई नहीं करना। बहुत से CSC वाले इसको अटैच करने के लिए ही बोल देते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया और इसके पैसे ले लेते हैं। बाकी ये गलत है। आप सिर्फ अपना डाटा अपडेट कराओ और इसके लिए कहीं अप्लाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखिए, अनमेरिड पेंशन जो अनमेरिड होते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसे रंडवा पेंशन बोलते हैं, उसके लिए है ये। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए, अकाउंट स्टेटस वेरीफाई होना चाहिए और एज इसके लिए 45 ईयर होनी चाहिए। ये देखिए, विडोवर पेंशन जिसकी वाइफ का देहांत हो गया है, अकाउंट स्टेटस वेरीफाई हो, मैरिटल स्टेटस विडोवर हो। विडोवर कराने के लिए आपको अपनी वाइफ की डेथ सर्टिफिकेट फैमिली आईडी में अटैच करवानी होगी। आपकी उम्र 40 साल होनी चाहिए। आपका अकाउंट और ये दोनों चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए, फिर आपके पास पेंशन के लिए कॉल आ जाएगी। ये देखो, जो 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, जो विकलांग हैं, उसकी जो पेंशन होती है, उसके लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फैमिली आईडी में अटैच करानी होगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए और उनका अकाउंट। और उनको कुछ नहीं करना, कहीं जाके कोई अप्लाई नहीं कराना। या आप खुद भी सिटीजन पोर्टल से कर सकते हो और कहीं भी अपने नज़दीकी अंत्योदय केंद्र से करवा सकते हैं। बहुत से लोग इन डाटा को अटैच करने के लिए ही इसके लिए बहुत से पैसे ले लेते हैं। तो इसके लिए मेरी आपसे यही राय है कि आप अपना डाटा वेरीफाई रखें। और पेंशन, ये जो पेंशन बताई ये प्रोएक्टिव मोड से होंगी। इसके लिए आपको कहीं जाकर कोई अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।